उस दिन कारागार में एक नया कैदी आया। सभी पहरेदार उसके विशालकाय रूप से भयभीत थे। सबको उसकी ओर ऊपर देखना पड़ता था। यहाँ तक कि जेलर भी उसे पहली बार देखकर डर गया था। यदि वो नियंत्रण खो देता तो शायद रक्षक उसे पकड़ न पाते। परंतु आश्चर्यजनक रूप से यह विशालकाय व्यक्ति बहुत सीधा था। वो तो अंधकार से भी डरता था और उसने रात को रोशनी रखने का अनुरोध किया था। पॉल मान गया और उस व्यक्ति ने पॉल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी सूरत देखकर यह कल्पना करना कठिन था कि वो एक हत्यारा है। घर लौटने के बाद पॉल ने जॉन की फाइल की जांच की, लेकिन परिणामों ने उसे स्तब्ध कर दिया। कुछ दिनों पहले एक किसान की 2 बेटियां अचानक गायब हो गई थीं। केवल खून का धब्बा बचा था। उस किसान ने यह समझते हुए कि कुछ तो गलत है, तुरंत अपनी पत्नी को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। फिर वो अपनी बेटियों को खोजने के लिए खून के निशानों का पीछा करने लगा। एक नदी पार करने के बाद उन्हें आखिरकार बेटियों के खिलौने मिल गए। ज्यादा दूर नहीं, एक आदमी ने उसकी दोनों बेटियों को पकड़ा हुआ था। हर कोई हैरान था। उस दृश्य को याद करके पॉल को कोर्ट के फैसले पर शक होने लगा। उस दिन जेल में हमेशा की तरह एक नया कैदी लाया गया, लेकिन इस कैदी के चेहरे पर एक पागल जैसा सूनापन था। पहरेदारों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। केवल उस विशालकाय व्यक्ति ने पॉल को बताया कि वो नया कैदी खतरनाक था, लेकिन अगले ही क्षण उस नए कैदी ने अचानक पहरेदारों पर हमला कर दिया। पहरेदारों को प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं मिला। पॉल मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उस कैदी ने उसे एक संवेदनशील स्थान पर मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। निर्णायक क्षण में उस कैदी को काबू में कर लिया गया, जिससे कोई गंभीर अनहोनी टल गई। इस समय पॉल दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था। अचानक उस विशालकाय व्यक्ति ने पॉल को आवाज दी। पॉल संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस आदमी के पास गया, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि उस आदमी ने पॉल को कॉलर से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से पॉल के गुप्तांगों को कसकर पकड़ लिया। तुरंत पॉल घबरा गया। उसे डर था कि वो आदमी कुछ हिंसक हरकत करेगा। अचानक सारी बत्तियां जल उठीं। एक तेज रोशनी निकलती गई, यहाँ तक कि वो और अधिक चमकीली होती गई और फिर फट गई। उस आदमी ने आखिर में पॉल को छोड़ दिया और उसने अपने मुंह से कीड़ों का एक झुंड थूक दिया। यह सब देखकर पॉल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी, जो उसे वर्षों से पीड़ित कर रही थी, अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया था कि उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था। घर लौटने के बाद पॉल आखिरकार कई वर्षों बाद फिर से अपनी पत्नी के साथ अंतरंग हो सका। अगले दिन पॉल ने एक वकील से संपर्क किया, यह आशा करते हुए कि वो उस आदमी का बचाव करेगा और उसकी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन वकील ने मना कर दिया क्योंकि सभी सबूत उस आदमी को ही हत्यारा बता रहे थे। जल्द ही उस आदमी को फांसी दी जानी थी। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए पॉल उसके लिए अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई रोटी लाया। अपनी फांसी से पहले उस आदमी ने पॉल को एक रहस्य बताया। जब पॉल ने उस आदमी का हाथ थामा तो उसने अलौकिक दृष्टि से सब कुछ देख लिया। वास्तव में वो आदमी हत्यारा नहीं था, असली हत्यारा वो नया कैदी था। जब उस दयालु आदमी को वे बहनें मिली थीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बस बच्चियों के पिता से माफी मांगता रहा कि वो दोनों लड़कियों को बचा नहीं सका। सच जानने के बाद पॉल बहुत परेशान हुआ। उसने गुप्त रूप से उस आदमी को भगा देने का फैसला किया, क्योंकि इस दयालु आदमी को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए थी। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसने पॉल को बताया कि वो थक चुका था और लोगों द्वारा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से तंग आ चुका था। ये सुनकर सब खामोश हो गए। जब उसे फांसी के तख्ते तक ले जाया गया तो सभी की नजरें मानो छुरी की तरह उसके दिल को छेद रही थीं। हर जेलर को सच्चाई पता थी, फिर भी वे असहाय महसूस कर रहे थे। जब उस आदमी के सिर पर नकाब डाला जाने लगा तो उसने मना कर दिया। पॉल उसकी बात मान गया। सब कुछ सामान्य रूप से जारी रहा। हालांकि सभी की हरकतें धीमी हो गई थीं, इस उम्मीद में कि उस आदमी को ज्यादा पीड़ा न हो। अपने आखिरी पलों में पॉल ने उस आदमी का हाथ थामा और जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। जब स्विच पलटा गया तो सब रोने लगे। वो एक स्वर्गदूत की तरह था जो उम्मीदों से भरी दुनिया में आया, लेकिन निराशा में विदा हो गया। अगर आप ये पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का नाम द ग्रीन माइल है।